और कराची के शहरियों के उन तमाम मसाइल को देखते हुए हमने और हुकूमत के मसाइल देखते हुए हमने उसको हर जगह पे कॉन्टेस्ट किया है। जितनी भी हम बार्गेनिंग कर सकते थे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ वो हमने लड़ाई झगड़े करके भी हमने की है। और इसके तमाम हुकूमत सिंध उसकी जो है वो विटनेस है कि हमने कहा कि जी हुकूमत के जितने पैसे हम बचा सकते हैं वो भी बचाएं। ये भी नहीं कि जी जो हमें जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए उनके कहने की भी हर बात उनकी मान लें। और हमने हुकूमत के पैसे बचाए भी, इसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमने कोशिश इसमें ये की कि हम अरबों रुपए हुकूमत के जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसको हम सेव करें। उसमें सेव करने में हम कामयाब भी हुए। लेकिन जहाँ पे जो ज़रूरत थी, जहाँ पे हमारे उनसे लड़ाइयाँ हुई कि जी जो उनके जायज़ मुतालबात थे उसको काबीना ने मंजूरी दी, चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी और हमने उसको फिर काम रिज्यूम किया। अभी 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, ये काम दोबारा रिज्यूम हुआ है। अब आप लोग जो देख रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी की सड़क और ये रास्ते, ये पहले से काफ़ी बेहतर है। हमारी टारगेट ये है कि हम मार्च तक, ये जो मार्च आ रही है इसमें हम जो कॉमन कॉरिडोर है जहाँ पे पब्लिक की गुजरगाह है, जहाँ पे अभी पब्लिक को तकलीफ होती है, यूनिवर्सिटी रोड पे, सफूरा पे, जहाँ पे लोग जो है रोड टूटे हुए हैं, और टूटे हुए इसलिए कि वहाँ पे काम चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी। ये कॉरिडोर जो है वो मार्च तक पब्लिक के लिए जो है आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी जो BRT का काम है वो चलता रहेगा। उसमें ब्रिजेस भी हैं, अंडरपासेस भी हैं, उसमें यू टर्न्स भी हैं बड़े बड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काम डे नाइट चल रहा है। विज़िट हमारे ट्रांस कराची के CEO हैं, वो बैठे हुए हैं, वो डेली विज़िट करते हैं। सेक्रेटरी साहब मेरे साथ खड़े हैं, वो विज़िट करते हैं। मैंने भी इनको कहा कि जी मैं भी कोशिश करूँगा कि रोज़ाना कोई सरप्राइज़ विज़िट करूँ और रोज़ाना विज़िट करके मैं वो चीज़ चेक करूँगा कहाँ कहाँ पे अगर कहीं कमी कोताही है। अभी भी मुझे कहीं पे लगा कि कहीं पे काम स्लो था इस कॉरिडोर में, तो उनको मैंने निशानदेही की है। तो मैं 1 घंटे से सारी यही एक्सरसाइज करता हुआ आ रहा हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम इसको पब्लिक के लिए खोल दें ताकि पब्लिक के लिए ये अजाब ना हो। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का महकमा जो है बाकी येलो लाइन BRT पे भी काम कर रहा है। ये रेड लाइन BRT भी, ये दोनों जब BRT कंप्लीट हो जाएंगी, ये रेड लाइन और येलो लाइन, ज़रा थोड़ी तकलीफ आवाम को हो रही है और येलो लाइन के बाद थोड़ी तकलीफ मज़ीद होगी। जब आपको पता है कि आप ये कोई सहराई इलाका नहीं है, ये कोई गुंजान आबादी नहीं है। कराची पूरे का पूरा कराची जो है वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है तो उसमें जब आप कोई नया प्रोजेक्ट और इस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट कोई BRT टाइप का प्रोजेक्ट लेके आओगे तो वहाँ पे तकलीफ़ होंगी। हमें पता है, हम माजरत ख्वाह हैं अपने शहरियों को के साथ जिनको ये इस वक्त तकलीफ़ हो रही हैं। और उसकी जो वजूहत थी मैंने आपको बताया, एक एक वजूहत पे टेक्निकली हर हिसाब से हम हर प्लेटफॉर्म पे हम आंसरेबल हैं, हम अकाउंटेबल हैं। हमारी मुकम्मल तौर पर अकाउंटेबिलिटी करें। हमसे आप जो सवाल पूछना है आप पूछें कि हमने किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। और फ्यूचर में मैंने बताया जिस तरह की येलो लाइन पे भी होगी या इसके भी अभी लॉट 3 पे काम शुरू होगा, लोगों को तकालीफ होंगी, लेकिन ये तकालीफ अभी आपको तो हो रही है, लेकिन जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपके लिए भी सहूलत है और आपकी आइंदा नस्लों के लिए भी सहूलत है। क्योंकि बहुत आसान था, जिस तरह हम पीपल्स बस सर्विस चला रहे हैं, बसें खरीद लें और आम कॉरिडोर पर चला दें, इसमें कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। बसें खरीद के चलाना कोई बड़ा कमाल नहीं है, लेकिन जो ट्रैफिक की हालात है, जो आपकी पॉपुलेशन जिस तरीके से ग्रो कर रही है, फ्यूचर में आप क्या करोगे? अगर फ्यूचर में आप यही देखोगे कि जी आपके बसें भी हैं, सब कुछ है और आपके पास चलने के लिए कोई रास्ते नहीं बचेंगे, तो फिर क्या करोगे आप? क्योंकि बहुत सारे इस तरह की सड़कें हैं जहाँ पे काम नहीं हो रहा लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स होते हैं। तो उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जहाँ पे भी मास ट्रांजिट, पूरी दुनिया में मास ट्रांजिट का जो भी कॉन्सेप्ट आता है वो इसलिए आता है कि फ्यूचर में जो जनरेशन जो बढ़नी है और फ्यूचर में जो लोगों को जो सहूलत होनी है, और आज के लोगों को जो ट्रैफिक की जो तकलीफ है, जब वो लाखों की तादाद में लोग इन बसों में स्टेट ऑफ द आर्ट इस BRT लाइंस में जब सफ़र करेंगे तो लोगों को वो तकलीफ कम होगी, ट्रैफिक के प्रेशर्स कम होंगे। बसों में जब लोग एयर कंडीशन बसों में बैठ के सफ़र करेंगे तो लोगों को ये सारी चीज़ें फ़वाइद पहुँच जाती रहेंगी। तो आज की तकलीफ़ का हम आपसे माजरत भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपको कह रहे हैं कि ये तकलीफ़ आपकी बहुत जल्द दूर हो जाएंगी जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और जब आप इन सारे प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो मैंने जिस तरह कहा कि हुकूमत सिंध, पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध, ये बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट अरबों रुपए के प्रोजेक्ट कराची के शहरियों के लिए हैं। ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बहुत आसान थे कि गवर्नमेंट इसको करोड़ों में लेके आके सिर्फ बसें चला देती और बोलती खुदाफिज। लेकिन क्योंकि कराची इस पाकिस्तान का हब है, कराची सिंध का हब है, कराची हम सब का है, तो कराची की तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। खुसूसी तौर पर जो हुकूमतों में बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अवलिन तरजीह है। इसीलिए आज भी जो सिंध हुकूमत का बजट है
उसकी मेजॉरिटी पोर्शन कराची में लगता है। आज भी पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, कोई एक ऐसा शहर नहीं है जिसमें इस तरीके की स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी हॉस्पिटल्स हों, जो कि ना सिर्फ कराची के शहरियों का इलाज कर रहे हो, ना कि सिंध के लोग शहरियों का इलाज कर रहे हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान के शहरियों का इलाज कर रहे हो। और कहीं कहीं पे बाहर मुल्क से भी लोग आके हमारी साइबर नाइफ या बाकी हॉस्पिटल में आके इलाज करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कराची को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है, कराची को ये क्रेडिट ज़रूर जाता है कि कराची जो है वो पाकिस्तान भर के पेशेंट्स को भी यहाँ पे इलाज कर रहा है, और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है कराची इलाज लोगों का करवा रहा है, और कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि कराची के शहरियों के लिए, चाहे ट्रांसपोर्ट महकमा में जो तरक्की हो रही है, चाहे जिस तरीके से बल्दियाती महकमे जो है वो अपना काम करें, और हुकूमत सिंध का जो फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम समझते हैं कि हम सब ने मिलकर इस कराची की तरक्की को आगे लेकर चलना है, और कराची का पहिया चलेगा तो मुल्क का पहिया चलेगा। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो हुकूमत सिंध ने भी यही प्रायोरिटी रखी हुई है कि कराची को हर हाल में तरक्की देनी है, और उसके लिए सिर्फ बातों के हद तक नहीं है। वो कहते हैं इंग्लिश में जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें थोड़ी डिले ज़रूर आई हैं। वो टेक्निकल वजूहत मैंने बताई, जिसमें हमारा या सिंध हुकूमत का कोई कसूर नहीं था। वो आपकी इकॉनमी का जो इश्यूज़ थे उस वजह से वो उसकी हिट आई, लेकिन उसके बावजूद भी काम चल रहे हैं। और ये जो मैं इस पर आऊँगा रेड लाइन BRT पे, कि इस पर आपको पूरे कॉरिडोर को आप विजिट करें, अपनी कैमरास के ज़रिए खुद भी देखें, दुनिया को भी दिखाएं कि किस तरीके से दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। सुबह को अलग शिफ्ट काम कर रही है, रात को अलग शिफ्ट काम कर रही है। तो इसी तरीके से ये हमारे प्रोजेक्ट जो हैं शहर कराची के लिए, कराची के शहरियों के लिए चलते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये हमारी जो टॉप प्रायोरिटीज है उस पर अमल दरामद होता रहेगा। साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में आपने मली नदी में कोई 25 माह के अंदर 2 पुल खड़े कर दिए, लेकिन MQM आपकी अहलियत पर सवाल उठा रही है, और MQM कह रही है कि आपने शहर को खंडरात में तब्दील किया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आला सिंध मुस्तफ़ी हो जाए, क्योंकि वो इस अहलियत ही नहीं है उनको हुक्मरानी करने की। देखिए जी, उनके मुतालबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 2 काम होते हैं काम करने। एक तो कोई काम ना करो तो कोई आवाज़ नहीं होती, फिर अगर आप कोई काम करोगे तो ज़रा कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होते हैं। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया पहले दिन से ही कि हमें कराची में तरक्याती काम करने हैं, वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह बताया, जिस तरीके से शाहराह भुट्टो कोई मजाक प्रोजेक्ट नहीं था, इसको जो देख लें इस तवील सड़क को, और किस तरीके से इसमें ब्रिजेस भी हैं, सब चीज़ें हैं, ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए। MQM जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, और फैसला किसने करना है? फैसला MQM ने नहीं करना, फैसला हमने नहीं करना, फैसला करना है अवाम ने। और अगर अवाम की पजीराई MQM को होती तो बल्दियाती इंतखाबात में वो दौड़ भागते नहीं, वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते। जिस बल्दियाती निज़ाम की आज बात करते हैं कि जी कराची में बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, कराची में बल्दियाती निज़ाम है। कराची में बल्दियाती निज़ाम बाख्तियार होना चाहिए, कराची में बल्दियाती निज़ाम बाख्तियार है, जब भी बल्दियाती इदारे अपना काम कर रहे हैं। अब अगर आप समझते हैं जिसकी आप बात करें, जिन इदारों को कामयाब होना चाहिए, तो उसकी और इंतखाबात में आप अगर भाग जाएँ तो इससे पता चल जाता है कि आपकी आवाम में कितनी पजीराई है।